दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या इसी दिन का इंतजार केंद्र सरकार कर रही थी। सरकार ने आखिर तक प्रदर्शनकारी किसानों की बात नहीं सुनी। राउत ने सवाल किया कि आखिर किस तरह का लोकतंत्र हमारे देश में पनप रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र नहीं है भाई, देश में कुछ और ही चल रहा है। संजय राउत ने एक और ट्वीट कर लिखा कि सरकार अगर चाहती तो यह हिंसा रोक सकती थी। दिल्ली में जो चल रहा है उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। कोई भी हो, लाल किला और तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे। राउत ने सवाल किया कि आखिर ये माहौल बिगड़ा क्यों? सरकार कृषि विरोधी कानून रद्द क्यों नहीं कर रही है? क्या कोई अदृश्य हाथ राजनीति कर रहा है? गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। देश की राजधानी दिल्ली से किसान और पुलिस के बीच झड़प की चिंताजनक तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने लाल किले में कूचकर झंडा फहरा दिया। स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिशें भी की गई। इसी बीच नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हिंसक होने के बाद योगेंद्र यादव ने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति नहीं टूटनी चाहिए। मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ मैं शाहजहांपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से नहीं, अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो। कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ हो। ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुड़दंग से प्रदर्शन पटरी से उतर गया। अभी तक शांतिपूर्ण रहा आंदोलन मंगलवार को अचानक हिंसक हो गया। एक तो किसानों ने तय कार्यक्रम से पहले ही रैली शुरू कर दी, ऊपर से रूट में भी बदलाव कर दिया। जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला कर दिया गया। जैसे विजुअल्स सामने आ रहे हैं, उनमें प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ते और पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आंदोलनकारी किसान लाल किले तक पहुंच गए और पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। इन सब के बीच कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया। दोपहर 2 बजे एक ट्वीट में पार्टी के आधिकारिक हैंडल से कहा गया, जय जवान जय किसान, कांग्रेस की तरफ से दोनों को सलाम। हालांकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। भारत में बैन पॉपुलर चाइनीज ऐप टिकटॉक की वापसी की दुआ कर रहे लाखों लोगों की आखिरी उम्मीद अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। भारत में शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को पूरी तरह यानी परमानेंटली बैन कर दिया गया है।
टिकटॉक के साथ ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वीचैट समेत 59 चाइनीज ऐप्स को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद भारत सरकार के रहमो करम पर भारत में कुछ पॉपुलर चाइनीज ऐप से बैन हट जाएगा और इसके लिए इन ऐप्स के डेवलपर्स और भारत में कार्य प्रणाली देख रहे अधिकारी सरकार को मनाने की पूरी कोशिश में लगे थे। लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि भारत में टिकटॉक की कभी वापसी नहीं होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी को पराजित करने में लंबा समय लगेगा और वह इस दिशा में आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मैं इस वायरस को हराकर रहूंगा, लेकिन मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह 2 महीने में हो जाएगा। यहां तक पहुंचने में लंबा वक्त लग सकता है, इसे हराने में भी लंबा वक्त लगने वाला है। दरअसल बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि अगले कई महीनों तक इस महामारी की दिशा बदलने के लिए उनका प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हालांकि 2 महीने पहले उन्होंने ये कहा था कि वे वायरस को हराकर रहेंगे।